सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट पहला ही ऐड होगा। वीएन में जब एडिट करेंगे तो इसको फर्स्ट रखेंगे। तो इसको देखो समझेंगे। बड़ा प्लेयर्स को मान लो यहाँ पे सेल ही करना है। मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में दिख रहा था, लोअर हाई डाउन ट्रेंड में दिख रहा था, मतलब 5 मिनट में डाउन ट्रेंड में था। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है वो भाई एक रेजिस्टेंस लेवल पे था। 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ पहले, क्या इससे हटाना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे था। 1 आवर टाइम फ्रेम है ना यार, BTC हाँ, मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे था, देख सकते हैं। मार्केट एक रेजिस्टेंस बहुत हाई लगा दिया था, ठीक है। तो अब सिंपली हमने क्या करा यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे हम बड़े प्लेयर्स आएगा तो सेल करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेगा। तो बड़ा प्लेयर्स ने यहाँ पे देखो पहले क्या किया। बड़ा प्लेयर्स ने देखा सब सोल्व कर रहा है, रिटेल ट्रेडर लो रहा है, सब इधर पूरा लिक्विडिटी था। ये देख रहे हो, मैं ट्रेंड लाइन टाना हूँ, ये पूरा लिक्विडिटी था। मार्केट ने बाइंग भी कराया, पहले सेलिंग भी करवाया। देखो इधर का भाई कैंडल में बहुत हलचल था, इधर का कैंडल में बहुत हलचल था, लेकिन मेरे में हलचल नहीं मच रहा था। लेकिन मार्केट देखो पूरा मार्केट ने क्या किया, इधर का लिक्विडिटी पूरा स्वीप करवाया, इधर बाइंग भी किया लोग, इधर ये सब देख के लोग बाइंग भी किया। और मार्केट 1 आवर पे एफबीजी भी था, इधर लिक्विडिटी भी स्वीप हुआ। देखो एफबीजी भरने जाने से पहले लिक्विडिटी भी स्वीप किया, और मार्केट एफबीजी भी भरा और लिक्विडिटी भी स्वीप करके रिवर्स किया। भाई मार्केट इसी का खेल है संजय, इसे समझ जाओ। देखो एफबीजी लिक्विडिटी भी स्वीप किया, एफबीजी भी भरा, एफबीजी भी भरने गया, और इधर का लिक्विडिटी भी स्वीप किया। लिक्विडिटी जब मार्केट स्वीप करता है ना तो मार्केट तुरंत रिवर्स करता है, रिवर्स फॉर्मेट, मतलब लिक्विडिटी लेकर मार्केट रिवर्स करता है। मार्केट लिक्विडिटी भी लिया और एफबीजी भरने गया, रिवर्स भी किया। लेकिन हम साला क्या गलती की है कि इधर सोचा हमने सोच दिया है मार्केट अब रिटेस्ट करने आ रहा है, एफबीजी भर रहा है और बाइंग कर लेता हूँ, बस घटिया दिमाग संजय। ये दोबारा से मत करना गलती। देख लो भाई देखो भाई चार्ट पूरा मल्टीपल कन्फर्मेशन देता है। चार्ट सब कुछ बताता है कि हम कहाँ क्या करने वाले हैं, कब हम ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करेंगे, कब हम रियल डायरेक्शन में मूव करेंगे। चार्ट फुल इन्फॉर्मेशन देता है। बस चार्ट को ना शांति दिमाग से पढ़ो, शांति दिमाग से देखो चार्ट क्या कहना चाह रहा है। चार्ट हमेशा एक स्टोरी बोलता है, वो स्टोरी सुनने की कोशिश करो संजय, सिंपली संजय। तो दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए। देख रहे हो भाई लिक्विडिटी स्वीप किया, एफबीजी भरा, और जब लिक्विडिटी स्वीप होता है ना तो वहाँ से रिवर्स भी करता है। लिक्विडिटी स्वीप किया, एफबीजी भी था, ये 1 आवर एफबीजी है, बस 1 आवर एफबीजी। तो संजय नेक्स्ट टाइम गलती मत होना चाहिए। देखो भाई 4-5 दिन से मैं प्रॉफिट में था, लेकिन आज मैं लूजिंग स्ट्रीक में आया, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में एग्जिस्ट मत करना, बस सिंपल प्लान। एसएल ले लो चलेगा, लेकिन बीच में एग्जिस्ट नहीं। आज मैंने फिर से रूल को तोड़ा। संजय कब सुधरोगे यार, इसमें मेरा तोड़ा, मैं इधर एग्जिस्ट कर दिया, इधर एग्जिस्ट किया, इधर एग्जिस्ट किया, सही किया। मैं मानता हूँ मैं आज प्रॉफिट में हूँ, लेकिन ये हर टाइम करूँगा ना बॉस तो मैं कभी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं करूँगा। आज मैंने मानता हूँ एग्जिस्ट करके मैं सही किया, लेकिन अगर मैं हर टाइम बीच में एग्जिस्ट करता रहा ना तो मैं कभी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं कर पाऊँगा। और एक चीज़, मुझे यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहिए था, किया भाई लॉजिक पर किया है, बिजी भी भरने गया, नीचे भी जाना चाहिए था। तो मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, नीचे भी फिर से चोच दिया, इधर का लिक्विडिटी लेकर फिर नीचे चोच दिया। तो ट्रेंड का भी हम लॉजिक समझते हैं। देखो संजय तुम ना अगर नहीं सुधारोगे ना, जैसे कि तुम डिसिप्लिन मतलब क्या, रूल प्लान प्रोसेस और सिस्टम को हर हालत में, ये चारों चीज़ों, रूल प्लान प्रोसेस सिस्टम, ये चारों चीज़ को तुम अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो समझो तुम डिसिप्लिन तोड़ा। लेकिन ये चारों चीज़ तुम फॉलो कर लिया तो तभी तुम भाई ट्रेड में प्रॉफिट, मतलब तुम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर पाओगे। अगर तुम्हारा रूल में है दिन का 2 ट्रेड तो 2 ही ट्रेड लेना है। अगर तुम्हारा रूल में है बीच में एग्जिस्ट नहीं करना, अगर 1:2 में चल रहा है, एसएल को ट्रेल कर देना है कोस्ट टू कोस्ट, और फिक्स टारगेट सेट कर दिए हैं तो टारगेट हिट होगा तो होगा। ये रूल में तुम्हारा है तो इसे अप्लाई करना है, इसे हर हालत में एक्सपेक्ट करना है। लेकिन ये नहीं कि मार्केट मेरा प्रॉफिट में चल रहा है 2-3 में और हम एग्जिस्ट कर दिए और एसएल को, जबकि मुझे एसएल ट्रेल कर देना चाहिए था और पूरा प्रॉफिट को निकालना चाहिए था। ऐसा नहीं संजय, मतलब पूरा प्रॉफिट को निकालो, एसएल ट्रेल कर दो। अगर ऐसा रूल में सेट है तो वही करो, बीच में इधर एग्जिस्ट मत करो। एसएल ले लेगा, एसएल ले लेगा, मेरा एसएल ले लिया, मैं इधर ही एग्जिस्ट कर दिया हूँ, तो ये गलत है। भले ही आज मैं शॉर्ट टर्म में सही किया, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में यही मुझे लॉस देगा, बीच में एग्जिस्ट करके। और इधर ये ट्रेड में मेरा सीधा एसएल हिट कर दिया, इसमें मैं बीच में एग्जिस्ट नहीं किया। मेरा एसएल था यहाँ पे लगभग था, थोड़ा मैं बफर दिया था, तो मेरा एसएल था यहाँ पे, और ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैंने ट्रेड ले लिया था। तो ये ट्रेड को हटाता हूँ, ये ट्रेड का तो बात कर चुका हूँ, मेरा एसएल खा गया, छोड़ो हटाओ, मैं जब बीच में एग्जिस्ट कर दिया सही किया। लेकिन अभी 2 ट्रेड और बात करूँगा, एक ट्रेड में नहीं ले पाया, काम पे था, इसीलिए इस ट्रेड में हम बात करते हैं संजय। इस ट्रेड में बेसिकली हमने ना बहुत गलती क्या करा कि मैंने क्या सोचा इस ट्रेड में, देखो गलती मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा गलती। 1 आवर का एफबीजी है भाई, एफबीजी भर के तो नीचे आएगा ना यार, तो मैंने गलती करा। देखो भाई मार्केट ना इधर बड़ा प्लेयर्स ने अपना मतलब चाल चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब बड़ा प्लेयर्स ने इधर मूवमेंट लाना स्टार्ट कर दिया। ये पूरा बड़े प्लेयर्स का मूवमेंट था, ये बड़ा प्लेयर्स को, तो बड़ा प्लेयर्स ने भाई ये सब कैंडल का मूवमेंट बहुत हाई था, ऊपर नीचे बहुत स्पीडली डाउन अप कर रहा था ये सब कैंडल का। तो बेसिकली हम बीच में ना भाई चार्ट पे हलचल मच रहा था, लेकिन मेरे अंदर हलचल नहीं मच रहा था, हम खुद को कंट्रोल कर रखे थे। तो भाई ये ना भाई हम बियरिश चोच देखे, फिर रिटेस्ट पे ना भाई हम एंट्री लेने वाले थे शॉर्ट सेल, लेकिन शॉर्ट सेल पे फिर एंट्री लेने वाले थे। ये जब रेड कैंडल दिखा ना भाई, मतलब ये रेड कैंडल तो हम एंट्री लेने वाले थे, बट हम एंट्री नहीं लिए क्योंकि मैंने सोच रखा था ये नीचे कैंडल, ये जो पर्पल कलर है ना, ये पर्पल कलर नीचे था थोड़ा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब हम सेल करेंगे। लेकिन मार्केट को देखे भाई इस साल नीचे आ रहा है, लेकिन बार प्राइस को ऊपर टान लिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स ने पहले रिटेल ट्रेडर्स को शॉर्ट सेल करवाया, फिर उसका इधर जो एसएल लगाया वो एसएल लेने चला गया और एसएल ले लिया। बड़ा प्लेयर्स यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर से फटक से भाई बड़ा प्लेयर्स ने शॉर्ट सेल भी करवाया, इधर जाके लिक्विडिटी लिया,
फिर इधर एफवीजी भी भरा, और बड़ा प्लेयर्स एफवीजी भरा, 1 आवर का टाइम फ्रेम का एफवीजी है ये, 1 आवर टाइम फ्रेम का एफवीजी भरा और मार्केट नीचे धरा। देखो संजय, 1 आवर टाइम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम तुम यूज़ करोगे ना ट्रेडिंग में, उतना तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, तुम जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उतना तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इधर हम देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, समझते हैं 1 एफवीजी। देखो भाई संजय, इधर देखो क्लियर एफवीजी, ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में ये पूरा एफवीजी था। प्राइस नीचे आया, ये एफवीजी कब था, बहुत मतलब रात को एक मतलब इसी टाइम का है, 24 घंटा हो गया एफवीजी छोड़ा था, लेकिन प्राइस डाउन ट्रेंड में था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लेकिन मार्केट ने एफवीजी भरा, ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच किया, इसे ऑर्डर ब्लॉक जोन भी कह सकते हैं, टच किया और मार्केट ने सीधा रिवर्स किया। यार तुमको संजय सॉलिड सेटअप का सिंपली वेट करना चाहिए था एफवीजी भरने का, और एफवीजी जब भर देता ना भाई, और जब रिवर्स करता ना भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तुमको एंट्री ले लेना चाहिए था। देखो एफवीजी भरा, एफवीजी भरा, थोड़ा फिर से ऊपर बाइंग दिखाया, फिर नीचे जब बड़ा रेड कैंडल बना ना संजय, तो तुमको सेट सेल कर देना चाहिए था। देखो बड़ा टाइम फ्रेम पे तुमको ज़्यादा मोस्टली मतलब ट्रेड लेना चाहिए उसी डायरेक्शन में, बड़ा टाइम फ्रेम पे। अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक जोन है बना है और एफवीजी बना है, तो भाई तुम उसी जोन में ट्रेड लो, उसी जो बता रहा है बड़ा टाइम फ्रेम, जो बड़ा टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो संजय। और मैं बहुत बार की बोला हूँ, तो ये चोच था, ये फेक था, मार्केट ने फालतू का डाउन साइड सोच दिया, और सभी का लिक्विडिटी इधर था, और एफवीजी भी था, एफवीजी भी भरने चला गया। देख सकते हो भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी संजय एफवीजी, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एफवीजी संजय एकदम भरने चला गया। तो वही बोलूँगा मैं कि संजय माइंडसेट का खेल है, लेकिन एक चीज़ है, मेरे अंदर बहुत हलचल मचने नहीं दिया। इधर कैंडल का मूवमेंट देख के ना भाई, हाँ, लेकिन ये जब मेरा ये इधर में ट्रेड लेता, एफवीजी में एग्जिस्ट कर देता भाई, इधर में ट्रेड लेता, मैं क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई मैं काम पे था, और ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक मूव कर चुका था, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक मूव कर चुका था, तब जाके हम फ्री हुए थे। तो इधर हम ट्रेड नहीं लेते ना भाई, फिर इधर मतलब एसएल इतना बड़ा हो जाता, एसएल यहाँ से इतना बड़ा है, इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते थे, इसलिए मैं छोड़ दिया। लेकिन यार ये एफवीजी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना संजय, इसमें ट्रेड लेना चाहिए था एकदम अच्छा खासा, लेकिन मैं उल्टा किया साला, मैं सोचा बड़े प्लेयर्स ने इधर प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, रिटेस्ट करने आया, एफवीजी भी भरा है ये पूरा गैप को, और मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे बता रहा था, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम पे भी तो लॉन्ग 1 आवर टाइम फ्रेम पे एफवीजी बना था, जो ज़्यादा रिलेबल होता है, ज़्यादा काम करता है बड़े टाइम फ्रेम का, तो मार्केट नीचे ही जाना था। मतलब मार्केट देखो इधर का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, सेलर्स मतलब हाँ सिंपल। देखो संजय, बड़ा प्लेयर्स को सेल करना था यहाँ पे, देखो इधर पूरा लिक्विडिटी है, सब सेल कर रखा है। बड़ा प्लेयर्स ने क्या किया, बड़ा प्लेयर्स ने सभी का लिक्विडिटी स्वीप किया, इधर तक का लिक्विडिटी स्वीप किया, एफवीजी भी था, लिक्विडिटी था, स्वीप किया, फिर बड़ा प्लेयर्स ने सेल किया, पहले बाइंग किया, फिर बाइंग से सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विडिटी ट्रैप। देखो भाई लिक्विडिटी स्वीप का एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सॉलिड सेटअप बनाओ और उसी पे ट्रेड लेना है, प्लान सॉलिड प्लान बनाओ, एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान और एसएल प्लान बनाओ, और टाइट एसएल टाइट लगाओ, एसएल लगा के छोड़ दो। अब मार्केट को क्या करना है नहीं करना है मार्केट पे छोड़ दे, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको जो करना था कर दिया, टाइट एसएल लगाया, सॉलिड सेटअप पे ट्रेड ले लिया, अब बीच में एग्जिट नहीं करना है, 1:2 को क्रॉस किया, 1:2 प्रॉफिट में जा रहा है, तब तुम एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दो, लेकिन अगर वापस एसएल हिट करने आ रहा है ना तो हिट होने दो, लेकिन 1:2 से पहले अगर एसएल हिट करने आ रहा है तो एसएल ट्रेल मत करना, वहीं पे रहने दो, जो टाइट एसएल लगाया है वही टाइट एसएल रहने दो, लेकिन 1:2 क्रॉस कर गया है, प्रॉफिट में तुम्हारा फेवर में जा रहा है, तब तुम एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दो। ये डिसिप्लिन, इसे फॉलो करो, अगर इसे तोड़ा ना, इसे ब्रेक किया ना, ये प्लान को ब्रेक किया ना, तो भाई तुम लॉन्ग टर्म में भूल जाओ, बीच में एग्जिस्ट करते रहा, एसएल हिट करने आ रहा है एग्जिस्ट कर दिया, या तो थोड़ा प्रॉफिट जा रहा है 1:1 में 2 में प्रॉफिट में हो एग्जिस्ट कर दिया, नहीं भाई, कहते हैं ना लॉस को कट करो, एसएल हिट होने दो, अगर वापस हिट करने आ रहा है तो हिट होने दो, और नहीं तो अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट को रन रखो, एसएल ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट प्रॉफिट को रन रखो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट